के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। अभी हम कल कुछ डिस्कशन कर रहे थे ना, वो बुक है 58 पेज का है। मैं उसको बताऊंगी, उसमें हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम डाउट्स है ना, क्वेश्चन आंसर भी है आगे। क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी तो आपको क्लियरली। मेरा पिक्चर दिख रहा है क्या, फोटो? क्यों आगे दिख रहा है? चलिए वीडियो बंद कर देती हूँ। हम्म, कल हम ಅಮ್ಮ ಹಾ ಅಮ್ಮ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಕಾಂತಿಲ್ಲ, ನಂದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ। ಸರಿ ಸರಿ. कल हम कहाँ पे थे? पाप कर्म और पुण्य कर्म के बात, उसके बारे में बात कर रहे थे। पाप कर्म जो होता है, जो भी हम गलत करते हैं तो पाप कर्म बनता है। तो हमें तो ये लगता है हमने कोई पाप ही नहीं किया, करके हम कुछ भी पाप नहीं कर रहे सोच के हम क्या करते हैं, कोई नॉनवेज वाले बात भी बताया हमने, पाप तो नहीं किया हम ऐसे बोलते हैं, बट हम क्या करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। खाने वक्त नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, कुछ भी का पाप नहीं कर रहे, बोलते हैं हम तो पुण्य कर्म ही कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हर, वो पाप नहीं है समझते, लेकिन भगवान के परमात्मा के सृष्टिकर्ता जो है, उसके लिए तो हर प्राणी का, जीव का वैल्यू एक ही है, वो इंसान हो या प्राणी हो। तो प्राणी को आपको मार के खा रहे हो तो सृष्टिकर्ता सारे प्राणियों को बनाया, जो भी खाते, फिश, चिकन, मांस खाते, तो वो सारे के अंदर भी जो जीव है, मनुष्य के प्राण और उनके प्राण में कोई डिफरेंस नहीं है सृष्टिकर्ता के लिए। तो वो सबको बराबर ही समझता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को हम तो कुछ नहीं कर रहे बोल के इन चीजों को खाते हैं, वो भी एक तरह का हिंसा है। वो फूड खाने से भी, मार के खाने से भी हिंसा हो गया, उससे भी हमें पाप कर्म जमा होता जाता है। तो ये चीज श्री कृष्ण भगवान ने इसमें बोला है गीता में, कोई भी प्राणी को मारना नहीं चाहिए, उनको मारना, उनका एक एक पार्ट को काटना, उसको खाना बनाना, किसी को खिलाना, खुद को खाना, ये सारे चीज पाप कर्म के अंदर आता है करके बोला गया। तो ये अब कोई भी, हम इंसान जो उसको खा रहे काट के, नहीं तो कोई कोई लोग बोलते हैं मरे हुए को लेके खाना है तो खा सकते हो फिर, हम तो उसको मारा नहीं है। जब जिंदा को मारते हैं हम, ये वाली बात मैं नहीं बोल रही थी इतने दिन, मैंने अपने क्लास में इसको मैंने ऐड ही नहीं किया, क्योंकि मैं जितना मेरे कंसर्न में सारे लोग वेजिटेरियन ही थे, बट कोई लोग नॉनवेज में कांटेक्ट में आते हैं, कोई दूसरों को इन्फ्लुएंस में, जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना सीख जाते हैं ना, उसके बारे में नेगेटिव नहीं है, आदी हो जाते हैं, इन सब चीजों को तो हम जल्दी सीख जाते हैं। कोई अच्छी चीज को सीखने में बहुत टाइम लगता है। हम बोल रहे हैं अभी, आप ध्यान करिए, आपका रोग से आप मुक्ति हो जाएगा, आपके प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगे, फिर भी उसको हमें अडॉप्ट करना, उसको सीखने में टाइम लगता है। ऐसे ही सृष्टिकर्ता, हम लोग कोई भी व्यक्ति को, प्राणी को मार रहे हैं, ऐसे हम छोटे से छोटे चींटी को हम जीवन दान दे सकते हैं? वो शक्ति हमारे अंदर है? नहीं है। है क्या किसी को हम जीवन दे सकते? नहीं है, तो फिर हम मार कैसे सकते? सृष्टि में जो जीव जी रहा है उसको मारने का हमें क्या हक है? हाँ, इसी के लिए इसी को कर्म चक्र कहा जाता है। पाप कर्म, कर्म ऐसे बनते हैं मांसाहार, मांसाहार खाने से। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसरिंग है। कोई एक व्यक्ति पूछ रहा है, मांसाहार खाना एक, और मांसाहार खाना गलत है बोल रहे हैं आप, फिर सस्याहार खाना क्या हिंसा नहीं है क्या, क्वेश्चन पूछते हो? मांस खाना एक हिंसा बोल रहे हैं, सस्याहार कैसे हिंसा नहीं है क्या? तो वो एग्जाम्पल बता रहे हैं मास्टर एक बुक में। वो बोलते हैं आप अपना हेयर को काटते हैं तो आपको पेन होता है क्या, पूछ रहे हो? नहीं होता है। और आप अपना नाक को काटिए, उंगली काटिए, तब तो दर्द होता है ना। जो चीज दर्द नहीं होता है वो उग जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक प्राण है, उसमें स्पंदन है बस, मतलब उसके अंदर नर मांस
ये सब पेन वाला वो चीज नहीं है, खून नहीं है, ब्लड नहीं है, तो इसलिए उसको पेन नहीं होगा, तो वो चीज से हमें पाप नहीं लगेगा। सस्याहार खाने से क्या होता है, आप पेड़ को काट के हम लेते हैं तो उसका उग जाता है, फिर उसके बढ़ने लगते हैं। वही हम कोई चिकन को काटेंगे पैर को, वो पैर फिर बढ़ जाएगा। कोई चीज को उसमें से एक पार्ट काट के खाएंगे तो वो लग फिर बढ़ेगा। जैसे पेड़ को हम थोड़ा सा एक उसका ब्रांच को काट के हम ये करते हैं, तो आप ग्रीन वेजिटेबल हम काट तोड़ के लेते हैं, तो कुछ दिन 2-3 दिन बाद जाओ तो उसके ऊपर से उग जाता है नया। तो ऐसा होता नहीं है ना। तो ये चीज वो बोल रहे, इसीलिए नॉन वेज मतलब प्राणी को हिंसा करके करने से, नॉन वेज खाने से पाप लगता है, वेज खाने से हिंसा नहीं है करके उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर कोई पूछता है, ठीक है, हम दूसरों को मारना गलत बोला, तो उससे कैसे हमें भेजता है ना कोई, हम मार नहीं रहे, हम तो खा रहे बोलते हैं, तो वो कैसे सही है? दूसरा मार रहा है, हम तो खा रहे हैं, तो वो भी दोष है ना। मतलब ये वाला क्वेश्चन करना चाह रहा है, कोई मार रहा है, बेच रहा है, कोई खा रहा है, तो ये भी दोष ही है। तब बोलते हैं हाँ 100% दोष है, ये गलत है। तो आप खाते हो, कोई दूसरा बेच रहा है, तो इसमें से जो व्यक्ति मार रहा है ना उसको 10% पाप लगेगा। जो खाना उस पर मारे हुए खाते जो भी प्राणी को हम काट के खाना बनाते उसको 10% लगता है। जो व्यक्ति खा रहा है उसको 80% पाप लगता है, 80% पाप लगता है। ये है सृष्टि का लेक्काचार, मतलब गणित, कैलकुलेशन। तो बोलते ऐसे कैसे? वो दूसरे पूछते हैं, हाँ सर मांस हम बना के खाना देना गलत है, पैसे के लिए कोई मारता है तो उसके लिए भी 10% लगेगा, ओके। तो जो खा रहा है उसको भी लग रहा है। लेकिन हम कोई घर पे कोई मेहमान आता है, उनको प्यार से बना के खिलाते हैं, वो कैसे पाप होगा? मतलब एक तरह अतिथि सत्कार, ऐसे क्वेश्चन मतलब हमारे मन में निकल उठते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। जो खाने वाले होते हैं वो कभी कभी ऐसे वाले में भी फंस जाते हैं। तो बोलते हैं, अच्छा आप क्या सोचते हो, प्यार से कोई आता है उनके लिए हम बना के दे दो तो हमें पाप ना लगे? पाप पाप ही है ना, जीव को तो मार के हम खिला रहे हैं। तो ऐसे बोलने से वो बोलते हैं, ठीक है ऐसे है तो आप अपने बच्चे का काट के खिला सकते हैं आपका मेहमानों को खुश करने के लिए। ऐसे हो सकता है? क्वेश्चन में उन्होंने रिप्लाई काउंटर क्वेश्चन कर दिया। आप अपने घर पे कोई मेहमान आया करके उनको खुश करने के लिए आप अपने बच्चों को काट के खिला सकते हैं क्या? तो वो बोले, बिल्कुल बोले वो नहीं। तो फिर कहाँ गया आपका वो आपके मेहमान के ऊपर का प्यार? ये सब तो कहने की बात है, हम अपने आप को एक्सक्यूज देना चाहते हैं बस। कोई भी प्राणी को मार के खाना, ये सारे चीज हमें कर्म चक्र में फंसाता है। इससे निकलने में तो हमें बहुत लाइफ लग जाएगा। तब हम क्या करते हैं, पूरा हर चीज को हम अपने बच्चे का प्राण सबसे प्यारा है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा के जो क्रिएटर है ना, सृष्टिकर्ता के दृष्टि में सब बराबर है। तो वो मांस खाने वालों का, न खाने वालों का, दोनों को बराबर ही देखता है। प्राणी को भी वैसे ही देखता है, इंसान को भी वही इससे देखता है। तो इसीलिए जितना हम सात्विक सात्विक सोच में रहेंगे तो ना हम पाप कर्मों से अलग होते जाएंगे, मुक्त होते जाएंगे। फिर एक पूछ रहे, सर ये आपने बताया मांसाहार नहीं खाना चाहिए, और कोई ने बोला मेरे पति जबरदस्ती मुझे मुंह में मांस रख दिया खाओ करके। कभी ऐसा होता है ना, मतलब सब एक्सक्यूजेस। तो उनको बुरा ना लगे करके मैंने खा लिया, फिर ऐसे ऐसे मुझे आदत हो गया करके वो क्वेश्चन न करिए। तो पत्नी धर्म को निभाना पति का, सॉरी पति का धर्म निभाना पत्नी का कर्तव्य होता है करके बोलती हूँ। तो वो बोलते हैं जो मास्टर है, वो बोलते हैं ओ बड़ी महात्मा लेडी, आप अपने पति ने आपको फोर्स किया खाने के लिए, ठीक है, फिर आपके पति आपको विष ला के डालेगा मुंह में जोर जबरदस्ती, तो पति का धर्म है करके आप पी लोगे?
तो करके पूछा उन्होंने। वो बोलती है नहीं, फिर आपका तो पति का बात मानना है, आपका पति परमेश्वर, पति का पत्नी का धर्म होता है पति का बात मानना। फिर विष पी लेते। बहुत एक्सट्रीम होता होगा, कोई ऐसे लोग निकले हैं एक दो काउंटिंग में। तो हर कोई तो नहीं करता है ना आजकल, तो आजकल की जनरेशन बिल्कुल ही ना करे। तो तब क्या करते हैं, तो हम उस चीज को अवॉइड, मतलब हम अपने आप को उस पे डालने के लिए, अपना खाने का इच्छा है तो हम दूसरे के इसमें डाल के हमने, कभी कभी हम एक्सक्यूज ऐसे ही दिखाते हैं ना, उसके कारण हमने खाना शुरू कर दिया, हमें मन नहीं था। तो ऐसे करके हम लोग उस चीज को अपना एक आदि बना लेते, इसी से हम क्या हो जाते, कर्म के, पाप कर्म के बंधन में कर्मों को बांध लेते। तो आप अपने पति के ऊपर आरोप कर रहे हो, तो तब अपना गलती तो खुद का ही है, पति का नहीं है। तो आपको नहीं खाना है तो आप कोई भी एक्सक्यूज उनको भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद उसका फल अनुभव आप ही करोगे। फोर्सेबली खिलाए बोल रहे, बट उसका फल आपको भी आएगा ही, जो खा रहा है, जो परसेंट है पाप आपको मिलना है वो तो मिलेगा ही। तो ऐसे करके हम पूरा लाइफ में कितनी छोटी छोटी चीजें करते जाते हैं। तो फिर एक और क्वेश्चन पूछते हैं। फिर बोले हमने तो ऐसे समझने के बाद हमने छोड़ दिया खाना वगैरह। फिर कभी कभी क्या होता है, हम इन सबको कंट्रोल करने के बाद भी चप्पल, मतलब खाने का जो ये होता है ना, क्रेवलिंग बोलते हैं कन्नड़ में हम चप्पल, खाने का जो आदी हो गए। जैसे ड्रिंक वालों को एडिक्शन होता है, खाने का पीने का होता है, स्मोक करने का, वैसे नॉनवेज वालों को खाने का ये होने लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है उससे कैसे हम बाहर बाहर निकले करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो बोलते हैं वो, डियर माय डियर करके उनको, ऐसे बहुत लोग मांसाहार, हम खाना नहीं चाहते, वो खाने से अनारोग्य आएगा, और अपना पूर्वज खाते आए तो कुछ नियम डाल के रखा है, ठीक खाना ही है करके, तब हम उसको नियमों को हटा सकते हैं बिकॉज ऑफ अपना बदलाव लाने के लिए। तो इन सब चीजों को हमें, ये सारे नियम शाश्वत नहीं है। जो नियम में पॉजिटिविटी है, अच्छाई है, उस नियम को तोड़ने में कोई गलती नहीं होता। लेकिन हम भी सब कभी कभी क्या, कोई बोलते हैं ना अपना भगवान गुस्सा हो जाएगा, भगवान को हम नहीं चढ़ाएंगे, तो ऐसे भी अंधविश्वास में रहते हैं। तो भगवान खुद रोता है आपको रानी को उनके सामने बलि देते, तो हम वो सब बोल के भी हम अपने आप को ये दिखाने लगते हैं हम उसके कारण कर रहे हैं, प्राणी का हम बलि देते हैं, तो ये वाला भी एक्सक्यूज करते हैं। तो उनके ऊपर हम एक ये नहीं दिखाते हैं, वो भी जीव है, उसको जीना चाहिए करके। तो इसके लिए हमें ध्यान करके हम इससे बाहर आ सकते हैं। जो खाने का हमारे चपल जो होता है ना, उससे बाहर आने के लिए हम ध्यान करेंगे तो इससे भी छूट जाए। बहुत लोग ध्यान में आने के बाद छोड़ा है, क्योंकि उनके अंदर से वो वाला ग्लानि आ गया, हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि उसमें अंदर से उनको अंतरात्मा उनको बोलने लगती है, आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। उनको रोग से मुक्ति नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन करते, हम तो बहुत दिन से ध्यान करें हमें ठीक नहीं हुआ क्यों, तो क्योंकि वो खाना नहीं छोड़ा है। खाना नहीं छोड़ेंगे तो वो पाप कर्म आपके ऊपर और भी होते जाएंगे, तो वो वाला जीरो स्टेट नहीं मिलेगा। आपको कितने भी देर ध्यान करो, कॉस्मिक एनर्जी नहीं आएगा, उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमें बदलाव करना पड़ेगा। चलिए बाकी का कल करते हैं, आज हम फिर मेडिटेशन करते हैं। ओके मास्टर्स, मेडिटेशन के लिए बैठिए। क्लैस्प योर फिंगर्स, दोनों उंगलियों को, फिंगरों को क्लैस्प करिए। थोड़े में लिक्ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೆರಡು ಮೂರು, दो तीन लंबे लंबे सांसें लीजिए, सांसें छोड़ते जाइए। धीरे धीरे अपना आइज बंद करेंगे। स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर नेचुरल
ब्रीथ को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। सहज श्वास को ऑब्जर्व करना है। कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके श्वास पे। प्राकृतिक सहज जो हम पूरा दिन जो श्वास लेते हैं उसको ही हमें ऑब्जर्व करना है। अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए। इस श्वास को ऑब्जर्व करने से क्या होता है, हमारे विचार शून्य हो जाए। विचार शून्य करने का विधि है श्वासों को ऑब्जर्व करना। सहज श्वास को ऑब्जर्व करना है। प्यार से बहुत मन से उसको देखते जाना है। श्वास कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो कहा जाते अंदर जाते समय महसूस करिए क्या फील हो रहा है। ठंडक फील। जब बाहर आते समय गर्माहट का वार्म फील होगा। जब अंदर श्वास जाता है तो ठंडा और अच्छे सोच अंदर जाते हैं। जब बाहर आता है तो अपने अंदर के नेगेटिव सोच बाहर जा रहे हैं। बुराई अपने अंदर के जो भी क्ले ब्लॉकेजेस है वो डेड सेल्स वो बाहर जा रहे हैं। उस चीज को महसूस करिए, फील करिए। कंटिन्यूअसली अपना श्वास को ऑब्जर्व करते चलिए। अपना पूरा शरीर को रिलैक्स कराइए। जब पूरा शरीर लाइट होता जाता है तो हम धीरे धीरे विचार मुक्त हो जाएंगे, विचार शून्य हो जाएंगे। तो हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होना, एंटर करना शुरू करेगा थ्रू ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र के थ्रू एनर्जी फ्लो करेगा। उस एनर्जी को फील करिए। म्यूजिक के साथ हम अपना ध्यान को कंटिन्यू करते हैं।
मास्टर्स 5 मिनट्स मौन ध्यान करिए। मैं आपको डेली मौन ध्यान के लिए दे रही हूँ। 5-6 मिनट के बाद आप लोग धीरे धीरे अपने देह प्रज्ञा में आ जाइए और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे।